अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये है नाइट्रोफर्ट स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोफर्ट स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन गंदम की फसल में दूसरी जो फर्टिलाइज़र लगाते हैं दूसरे पानी पे, उसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन को जो कंट्रोल करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन जो इस फर्टिलाइज़र से रिलीज़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है और लंबे अरसे तक गंदम को मिलती है, जिसकी वजह से गंदम गिरती भी नहीं है और उसमें जो बाद वाली स्टेजेस हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होती। अब ये स्लो रिलीज़ किस वजह से है? क्योंकि इसमें अमोनिया के इनहिबिटर्स और नाइट्रेट के इनहिबिटर्स डाले गए हैं, और ये दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से जब हम सिंपल यूरिया डालते हैं तो वो दिनों में ज़ाया हो जाती है। अब ये नाइट्रोफर्ट स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन में 46% नाइट्रोजन है, बिल्कुल उतनी ही नाइट्रोजन जितनी कि आम यूरिया में होती है, लेकिन ये स्लो रिलीज़ होने की वजह से आधा बैग भी जो है, यानी 25 किलो भी है, जो है उस 50 किलो से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स देता है। अब ये जो स्लो रिलीज़ नाइट्रोफर्ट नाइट्रोजन है ये कनाडा में बनती है और एग्रीसोल कनाडा की मैन्युफैक्चरिंग, और पाकिस्तान में ये एग्रीसोल से डायरेक्टली उसकी पैकिंग में ही इंपोर्ट की जाती है और इसका दाना सब्ज़ रंग का होता है। तो आप इसको गंदम के जो हमारा सेकंड इरिगेशन है या दूसरा पानी है जो लास्ट हम एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोजन की, उसमें इसको इस्तेमाल करें तो आम यूरिया से बेहतरीन नतायज मिलते हैं। और चूँकि ये आहिस्ता आहिस्ता मिलती है तो ये फसल को यकदम से लश ग्रीन नहीं करती। ये एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये फ़ौरन फसल को लश ग्रीन नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और लंबे अरसे तक मिलती है। इसके लिए ये है कि अगर आप इसको 10 किलो सिंपल यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो आपको एक फ़ौरन से ग्रीनिश इफ़ेक्ट भी मिलता है और फिर लंबे अरसे तक ये आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है और आखिर तक जो है वो फसल में मौजूद होने की वजह से फसल की पैदावार बेहतरीन आती है। आम यूरिया जो है आम तौर पर 15 से 20 दिन के बाद उसकी जो एफिकेसी है वो ना होने के बराबर हो जाती है और हमारी फसल जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता और ये पैदावार में खौतर खा इजाफ़ा करती है।